व्यक्ति मोदी जी को जिताने में एक अहम रोल निभाया, जो व्यक्ति ममता बनर्जी को जिताने में अहम रोल निभाया, जो व्यक्ति नीतीश कुमार को जिताने में अहम रोल निभाया, उस व्यक्ति ने अगर अपनी पार्टी खड़ी कर ली तो क्या लगता है वो आगे नहीं आ पाएगा। प्रशांत किशोर बिहार के एक एक गांव में जाकर लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और उनका मुद्दा क्या रहता है, आप वोट क्यों देते हैं, आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, आप रोजगार के लिए वोट दीजिए, आप शिक्षा के लिए वोट दीजिए, आप स्वास्थ्य के लिए वोट दीजिए। और मैं ही वो पत्रकार हूं जब उनसे सवाल किया था पहली बार, प्रशांत जी आरजेडी के लोग तो कहते कि आप बीजेपी के बी टीम है, आप जो है बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उनके फायदे के लिए काम कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक है, वो समझने लायक है। प्रशांत किशोर अमित शाह पर तंज कसते हुए कहते हैं कि भाई उन्हें बिहार के बच्चों के बारे में क्यों नहीं फर्क पड़ता है, जब बिहार के बच्चों पर लाठीचार्ज होता है। जब यही अगर गुजरात के बच्चों पर लाठीचार्ज होता है तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी दौरे दौरे भाग जाते हैं। सेम फैक्ट्री में बिहार के बच्चों को मिलता है 12,000, गुजरात के बच्चों को मिलता है 20,000। तो बस इतना कर दीजिए कि उसी फैक्ट्री में बिहार के बच्चों को भी सेम पैसे मिले। और वही गुजरात में 5 वर्षों में 1 वर्ष भी अगर बाढ़ आ जाता है तो सिर्फ मोदी और शाह ही नहीं, पूरी की पूरी केंद्र सरकार, केंद्र के तमाम मंत्री गुजरात में जाकर पालतू मारकर बैठ जाते हैं। इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले अब बीजेपी के लिए एक मुसीबत यह बनती जा रही है कि प्रशांत किशोर जिस तरह से उभरते हुए नजर आ रहे हैं और ये प्रशांत किशोर किस तरह से पलटवार कर रहे हैं अमित शाह के ऊपर, खास करके क्योंकि अमित शाह का दौरा होने वाला है बिहार। आइए इन्हीं सब मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े हुए शुभम कृष्णा जी इनसे चर्चा करेंगे कि अमित शाह पर जिस तरह से बरस पड़े हैं प्रशांत किशोर, क्या होने वाली आगे राजनीति, ये किस तरह बीजेपी को मुसीबत में डाल सकते हैं, क्या बीजेपी के लिए कौन सी चुनौती होगी, मैंने जीतने के लिए कौन सी चुनौती होने वाली है और ये कितने असर डालेगी और प्रशांत किशोर अपने वोटरों को कितना लुभाने के लिए प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं, अब चर्चा करते हैं। देखिए अनुरंजन, सबसे पहले तो अपने तमाम दर्शकों का हम स्वागत करते हैं और कह रहे हैं कि पूरे वीडियो को गौर से देखिएगा और समझने का कोशिश करिएगा कि किस प्रकार प्रशांत किशोर बिहार के एक एक गांव में जाकर लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और उनका मुद्दा क्या रहता है। हर जगह, हर जिलों में उनका बस एक ही मुद्दा रहता है कि भाई बिहार के बच्चों को पढ़ाया जाए। आप वोट क्यों देते हैं, आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, आप रोजगार के लिए वोट दीजिए, आप शिक्षा के लिए वोट दीजिए, आप स्वास्थ्य के लिए वोट दीजिए। लेकिन वोट आप देते हैं धर्म के नाम पे, तो आपका सिर्फ धर्म का काम हो रहा है। राम मंदिर बन गया, खुश रहिए उसी में। प्रशांत किशोर एक तरह से कहे तो जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अब देखिए जरा, जो व्यक्ति मोदी जी को जिताने में एक अहम रोल निभाया, जो व्यक्ति ममता बनर्जी को जिताने में अहम रोल निभाया, जो व्यक्ति नीतीश कुमार को जिताने में अहम रोल निभाया, उस व्यक्ति ने अगर अपनी पार्टी खड़ी कर ली तो क्या लगता है वो आगे नहीं आ पाएगा। क्या लगता है वो वोट नहीं ला पाएंगे। भ्रम में मत रहिए। और बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो बीजेपी के बी टीम है और मैं ही वो पत्रकार हूं जब उनसे सवाल किया था पहली बार, प्रशांत जी आरजेडी के लोग तो कहते कि आप बीजेपी के बी टीम है, आप जो है बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उनके फायदे के लिए काम कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक है, वो समझने लायक है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जरा बताइए, अगर मैं बीजेपी का बी टीम हूं तो मैं धूप में क्यों बउआ रहा हूं। बउआने का मतलब चलना, मैं धूप मतलब ऐसे ही चलते रहना, मैं धूप में क्यों चल रहा हूं। पद यात्रा के कहने का मतलब, पद यात्रा के दौरान की बात है, मैं धूप में क्यों चल रहा हूं। अगर बीजेपी को फायदा करना है तो बीजेपी रहती ना धूप में, बीजेपी चलती रहती धूप में, बीजेपी काम करती। लेकिन अगर मैं काम कर रहा हूं तो मैं बीजेपी के लिए काम क्यों करूंगा, मैं अपने लिए कर रहा हूं। और उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि अभी एक वीडियो आप देखेंगे जिसमें प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अमित शाह, पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया प्रशांत किशोर से कि 29 मार्च को पटना आ रहे हैं अमित शाह, इस पर क्या कहेंगे। अमित शाह आ रहे हैं 29 मार्च को। हम आपको बिना उनके कार्यक्रम के जाने हुए बता देते हैं कि अगले 6 महीना में प्रधानमंत्री और अमित शाह को पूरे देश में सबसे ज्यादा प्यार बिहार से ही हो जाएगा। सारी योजनाओं की घोषणा बिहार से ही होगी। बजट अब बिहार के लिए ही बनेगा। किसान निधि का बटन जो प्रधानमंत्री को दबाना है वो भी आके बिहार से दबाएंगे। अब नवंबर के बाद फिर अगले चुनाव तक भूल जाएंगे। तो इसमें नई बात क्या है, अमित शाह बिहार के बारे में कितना सूचित हैं, कितना जानकारी है,
जब वो आएंगे तो आप लोग पत्रकार वार्ता कीजिएगा, हमसे तो आप सवाल पूछ रहे हैं। अमित शाह से पूछिएगा गोपालगंज आ रहे हैं कि कहाँ आ रहे हैं? पटना आ रहे हैं। पटना आ रहे हैं। चलिए पटना आ रहे हैं तो पटना के पत्रकारों को पूछिएगा कि कितना बिहार में जिला है यही बताइए, कई गो जिला है ये बताइए। बिहार में अभी बीपीएससी के बच्चों पर लाठी चली तो अमित शाह कहाँ थे? गुजरात में अगर किसी बच्चे पर लाठी चल जाए तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वहां तुरंत पहुंच जाएंगे। गुजरात में एक दिन बाढ़ आता है, पूरा केंद्र सरकार वहां जाकर बैठती है। बिहार में हर साल बाढ़ आता है, कोई सुध लेने नहीं आता है। आपने अमित शाह मोदी का कोई बयान सुना? आप यहाँ चीनी मिल पर कुछ बोले? यहाँ के बिहार के लोग जो जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं उस पर बोले जरा अमित शाह? अमित शाह जी से इतना मैं आग्रह करूंगा कि जो गुजरात में बिहार के लड़के गए हैं मजदूरी करने, जितना मजदूरी गुजरात के लोगों को मिल रहा है उतना ही मजदूरी खाली आप बिहार के लड़कों को दिलवा दीजिए। फैक्ट्री तो आप जीवन भर लगा नहीं, आप लोगों से 12 साल हो गए। जितनी मजदूरी गुजरात के बच्चों को मिल रही है गुजरात के फैक्ट्रियों में, उतनी ही मजदूरी आप खाली बिहार के बच्चों को दिलवा दीजिए उन्हीं फैक्ट्री में। गुजरात के लोगों को मजदूरी मिल रहा है 20,000 और बिहार के गरीब बच्चे जाकर उसी फैक्ट्री में 12,000 रुपए में काम कर रहे हैं। आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं है? आप चलिए सूरत में, एक अकेले सूरत में 5 लाख से ज्यादा बिहार का बच्चा मजदूर है। चलिए मौरबी का जितना सिरेमिक फैक्ट्री है, इसी गर्मी में हम लोग यहाँ बैठे, बाहर धूप लग रही है, इसी चिलचिलाती गर्मी में मौरबी के जितने सिरेमिक फैक्ट्री हैं उसमें सब बिहार के बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। अमित शाह उनके लिए कुछ कर दे भाई। बिहार में नहीं करा पा रहे, गुजरात में करा दो। वोट लेने की बात होगी तो सबको बिहार याद आएगा। आने वाले 6 महीनों में मोदी और शाह को बिहार से इतना प्यार हो जाएगा कि मानो किसी राज्य से इतना प्यार नहीं होगा। सभी योजनाओं की घोषणा बिहार से होना शुरू हो जाएगा। किसान सम्मान निधि योजना का बटन बिहार से दबना शुरू हो जाएगा और अमित शाह और नरेंद्र मोदी बार बार बिहार आने लगेंगे। तो प्रशांत किशोर अमित शाह पर तंज कसते हुए कहते हैं कि भाई उन्हें बिहार के बच्चों के बारे में क्यों नहीं फर्क पड़ता है जब बिहार के बच्चों पर लाठीचार्ज होता है। जब यही अगर गुजरात के बच्चों पर लाठीचार्ज होता है तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी दौरे दौरे भाग जाते हैं। ये सवाल प्रशांत किशोर खड़े कर रहे हैं। ये भी तो बोले हैं कि मतलब कि बिहार के मजदूरों को गुजरात में ही उतना सैलरी नहीं मिलता है जितना गुजरात वासियों को मिलता है। प्रशांत किशोर ने यह कहा कि भाई अगर मोदी और शाह को बिहार से इतना ही प्यार है, मोदी और शाह को बिहार से इतना ही प्यार है तो बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के मजदूरों के लिए कम से कम इतना कर दीजिए कि गुजरात के उसी फैक्ट्री में, सेम फैक्ट्री में बिहार के बच्चों को मिलता है 12,000, गुजरात के बच्चों को मिलता है 20,000। तो बस इतना कर दीजिए कि उसी फैक्ट्री में बिहार के बच्चों को भी सेम पैसे मिले, समानता का अधिकार, समानता मिले। मतलब उन्हें भी 20,000 मिल रहा है तो बिहार के भी बच्चों को 20,000 मिले। अब सोचिए जरा कि वो तो वहां के लोकल बच्चे हैं, उनके घर वहीं पे है, खाने पीने में ज्यादा खर्च नहीं आते होंगे, लेकिन बिहार के लोग, बिहार के युवा, बिहार के बच्चे गुजरात जाकर रहते हैं, गुजरात जाकर काम करते हैं, रहने का खर्च, खाने का खर्च, उसमें भी 12,000 मिलता है। तो सोचिए प्रशांत किशोर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर इतना ही मतलब लगाव है बिहार से तो इतना छोटा सा तो काम कर दीजिए कि गुजरात में जो भी फैक्ट्री है जहां पे गुजरात के बच्चों को 20,000 मिल रहा है तो बिहार के बच्चों को 12,000 क्यों? दोनों को समान पैसे मिलना चाहिए। तीसरी बात, बिहार में हर एक वर्ष बाढ़ आता है, प्रत्येक वर्ष यहाँ के लोग बाढ़ से ग्रसित हो जाते हैं। सोचिए ये मतलब बिहार का दुर्भाग्य है कि क्या है नहीं कह सकता हूं, एक ऐसा इलाका है जहां पे बाढ़ आ जाती है और सेम उसी समय में, उसी महीने में एक ऐसा क्षेत्र है बिहार का जहां पे सुखाड़ आ जाता है। तो उस दौरान बिहार के लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो भाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बिहार से अगर इतना ही लगाव है, वो आकर बिहार के बारे में खूब बात करते हैं। मोदी जी आकर कहते हैं मैं मखाना बचपन से खाया करता हूं, ये वो दिस डेट, अपने आप को बिहार से रिलेट करते हैं, अपने आप को बिहार से कनेक्ट करते हैं। तो वो शोबाजी मत करिए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो दिखावा बंद करिए, बिहार के लिए कुछ करना है तो ये बताइए आप कि बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है, उस दौरान आप कहां रहते हैं? ना आपका कोई प्रतिनिधि मंडल आता है, ना कुछ होता है। और वही गुजरात में 5 वर्षों में 1 वर्ष भी अगर बाढ़ आ जाता है
तो सिर्फ मोदी और शाह ही नहीं, पूरी की पूरी केंद्र सरकार, केंद्र के तमाम मंत्री गुजरात में जाकर पालती मारकर बैठ जाते हैं। बिहार में जब भी बाढ़ आता है तो बस आश्वासन दिए जाते हैं कि भाई सब ठीक हो जाएगा, सिर्फ बजट पास कर दिया जाता है। बजट मतलब कुछ पैकेज राहत दे दिया जाता है, बजट नहीं, पैकेज, विशेष पैकेज दे दिया जाता है और कुछ नहीं। यही गुजरात में होता है तो पूरा का पूरा केंद्र सरकार जाकर बैठ जाता है। तो प्रशांत किशोर लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आपने बिहार के लिए किया क्या है। और प्रशांत किशोर ने यह भी दावे किए हैं कि जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे तो बिहार के सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे और ये जितने भी लोग हैं, मोदी, शाह, ये सभी अगले चुनाव तक बिहार को भूल जाएंगे। तो साफ शब्दों में कहें कि भाई ये प्रशांत किशोर है, किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं और खासकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोल रहे हैं। और आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर किस प्रकार धमाका कर पाते हैं, क्योंकि उपचुनाव में कई एक जगह सेकेंड पोजीशन हासिल करके ये तो उन्होंने बता दिया कि भाई हम सिर्फ हराने और हारने के लिए नहीं आए हैं, हम हरवा भी सकते हैं, हरा भी सकते हैं और आने वाले समय में जीत भी सकते हैं। देखिए, एक महान नेता थे, वो कहा करते थे कि पहला चुनाव जो है वो लड़ो हारने के लिए, दूसरा चुनाव लड़ो हरवाने के लिए, तीसरा चुनाव लड़ो जीतने के लिए। तो प्रशांत किशोर ने तो पहला ही चुनाव हारने के लिए नहीं, हरवाने के लिए लड़ दिया। अब आने वाला जो विधानसभा चुनाव हो सके जीतने के लिए लड़े और क्या कुछ रिजल्ट आएगी, बिहार की जनता क्या सोचती है, बिहार की जनता के मन में क्या है, वो तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। सुना हमारे साथ जुड़े थे शुभम कृष्ण जी, इन्होंने बताया कि प्रशांत किशोर बस कम से कम यही मांग रहे हैं कि गुजरात में जितने भी बिहार के वासी काम करते हैं वहां पर कम से कम समानता का अधिकार और समान वेतन दिया जाए, क्योंकि ये अपने परिवार, अपने इमोशन को छोड़ के जा रहे हैं। और उस पर भी जो उनको 12,000 रुपया मात्र मिलता है, जबकि वही गुजरात वासियों को ही 20,000 रुपया मिलता है। ये कहाँ तक का न्याय है? तो इसी सब तमाम मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े हुए थे शुभम कृष्ण जी। आपका क्या विचार है? हमारे कमेंट बॉक्स खुले हुए, आप अपना विचार अवश्य दें। आप देख रहे थे ओपिनियन बिहार। धन्यवाद।